ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पासवर्ड सेफ्टी के बारे में। पासवर्ड सेफ्टी क्या होती है, कैसे इससे आप अपने अकाउंट्स को सेव रख सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप हम लेने वाले हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने साइबर सेफ्टी के बारे में पढ़ा कि साइबर सेफ्टी हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों साइबर सेफ्टी की इतनी इंपॉर्टेंस है कि उसके बिना अगर हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हम ये सारी चीज थोड़ा सा रिकैप आज क्लास में लेने वाले हैं। तो पहली चीज, साइबर सेफ्टी एक ऐसी चीज है, अगर उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कोई भी आपको आके हैक कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन चुरा सकता है और कहीं पर भी उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकता है, जिससे आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। जिसमें सबसे पहला तो आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस माने आपको माली नुकसान हो सकता है, आपके अकाउंट में पैसे हो सकते हैं, कोई और वैल्यूएबल आपकी चीज हो सकती है जो उससे जा सकती है। तो साइबर सेफ्टी की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है इंटरनेट जो जो यूज करता है उसके लिए। हमारे पास अलग अलग तरीके के साइबर उसमें अपने आप को सेव रखने के मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे जो मेजर आता है, जो सबसे पहला है मेरे हिसाब से, वो पासवर्ड सेफ्टी ही होगा। क्योंकि देखो, अल्टीमेटली अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स नहीं यूज कर रहे हो तो बहुत इजी है आपको हैक करना। ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा एक रिव्यू था जो हमारी पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा। आज हम शुरुआत करेंगे पासवर्ड सेफ्टी से, समझेंगे पासवर्ड सेफ्टी होता क्या है, इसको कैसे करना है, और अपने आप को साइबर साइबर उसमें कैसे सेव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला है कि साइब उसमें पासवर्ड सेफ्टी क्यों जरूरी है, हम वो समझेंगे सबसे पहला कि उसकी जरूरत क्या है। हम पता लगाएंगे कि डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, अंतर क्या होता है किसी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में, किसी एक मजबूत पासवर्ड में, और एक वीक पासवर्ड में, एक कमजोर पासवर्ड में। हम सीखेंगे कि कैसे किस पैटर्न का यूज करके हमें पासवर्ड बनाना चाहिए। अभी अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो आप थोड़ी देर वेट करिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मैं एक एक करके सब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है ये भी हम अपनी आने वाली स्लाइड में समझेंगे। अभी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में तो ये चीज करी ही थी। और पासवर्ड मैनेजर्स क्या होते हैं हम वो भी देखेंगे। तो ये हमारे कुछ सेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हम पूरा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है पासवर्ड सेफ्टी है क्या चीज। ठीक है। पासवर्ड सेफ्टी होता क्या है। पासवर्ड सेफ्टी एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाते हो, अपने अकाउंट्स को, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को, अपने बैंक अकाउंट्स को सेव रखने के लिए। ठीक है, ताकि उनको कोई आसानी से हैक ना कर पाए, कोई आपके अकाउंट का मिसयूज ना कर पाए। अगर आप पासवर्ड सेफ्टी रखते हैं तो उससे क्या क्या होता है, अनऑथराइज एक्सेस नहीं मिलता, मतलब बिना आपकी इजाजत के कोई भी इंसान आपका अकाउंट, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका शॉपिंग अकाउंट हो अमेजोन मीशो वगैरह पे, या फिर वह आपका बैंक अकाउंट ही क्यों ना हो, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता बिना आपकी इजाजत के। प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग होगा तो कोई भी हैकर आपके अकाउंट्स को हैक नहीं कर पाएगा, जिससे जो आपकी पर्सनल निजी जानकारी है वह सेफ रहेगी। सिक्योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, जो आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी है, हम सबके पास अकाउंट्स होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स होते हैं, उसमें हमारी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें हमारी चैट्स होती हैं, फोटोज होती हैं, ठीक है, और हमारे कन्वर्जेशंस होती हैं। तो वो चीज अगर किसी ऐसे इंसान के हाथ में लग जाए जो कोई हैकर है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो वो उसको कहीं पर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल सकता है, या आपको ब्लैकमेल कर सकता है, या और भी अलग तरीके से आपको हार्म पहुंचा सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या किस चीज का ख्याल रखना होता है कि हमारा जो पासवर्ड है वो हमेशा स्ट्रांग रहे। तो हम एक स्ट्रांग पासवर्ड से क्या होगा, एक स्ट्रांग पासवर्ड हमें हमें जितने भी साइबर थ्रेट्स होते हैं, साइबर थ्रेट माने साइबर जितने भी खतरे हो सकते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू हमें हमारे पास आ सकते हैं, जैसे कि अगर वीक पासवर्ड का हमने बात करी,
अगर वीक पासवर्ड होगा तो बहुत हाई चांसेस है कोई हैकर उसको हैक कर सकता है, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन चोरी कर सकता है, आपका अकाउंट यूज कर सकता है। तो ये सब खतरे हैं, और इन्हीं सब खतरों से बचने के लिए अगर हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत कम चांसेस होंगे कि कोई हमें हैक कर पाएगा। अब स्ट्रॉन्ग और वीक पासवर्ड में फर्क क्या होता है, हम एक बारी वो देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं। उसके बाद आपको कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है हम वो भी देख लेंगे। स्ट्रॉन्ग और वीक पासवर्ड में, वीक पासवर्ड क्या होते हैं, बहुत बेसिक पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6, पासवर्ड में सिर्फ पासवर्ड ही लिख देना, ठीक है, और आपका नाम या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत इजी पासवर्ड होते हैं किसी को भी हैक करने के लिए। इतनी इंफॉर्मेशन इजीली आपकी कहीं पे भी मिल सकती है किसी को भी, जिसका इस्तेमाल करके वो आपको बहुत आसानी से आपके अकाउंट का एक्सेस ले सकता है, और उस अकाउंट के साथ वो फिर कुछ भी कर सकता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे, वीक पासवर्ड क्या होगा, Rahul 1 2 3, आपका नाम और आपने उसमें 1 2 3 लिख दिया, ये बहुत वीक पासवर्ड है, ठीक है। इसके अंदर आपने लोअर केस अपर केस उसका अल्फाबेट्स का यूज करा है, लेकिन स्टिल इसमें आपका नाम है। अब ये लोअर केस अपर केस ये क्या होता है ये भी समझेंगे हम, ठीक है। आप मोटा मोटा ये समझो कि आपका नाम और उसके साथ में कोई भी ऐसा नंबर 1 1 1 1 2 3 या फिर 2 2 2 इस तरीके का नंबर रखते हो तो वो बहुत इजीली हैक हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होगा, आप जैसे कि स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर एक हमने R@H!7L9 #K, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। अब इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग चीजें, यहाँ पर एक अल्फाबेट है, यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये फिर अल्फाबेट है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर फिर अल्फाबेट। तो इस तरीके का पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब इस पासवर्ड में लोअर केस, अपर केस, लेटर्स, सिंबल्स, ये क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हम अपर केस और लोअर केस के बारे में पढ़ते हैं। जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें हमने बचपन में पढ़ा है कि एक जिसको हम बोलते हैं कैपिटल लेटर्स और एक होता है स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको हम अपर केस बोल रहे हैं, और जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको हम लोअर केस बोल रहे हैं। जैसे और ज्यादा नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे बड़ी एबीसीडी, जैसे कि ए फॉर एप्पल, जो फिर हम उसको थ्री थ्री लाइंस में पूरा करके लिखते हैं, और जो अगर हम स्मॉल एबीसीडी लिखेंगे तो उसको हम 2 लाइंस में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने बचपन में सभी ने करा ही होगा। तो जो अपर केस है वो कैपिटल अल्फाबेट है, और जो लोअर केस है वो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं। तो हमें अपना पासवर्ड अगर जब भी बनाना हो तो हम मेक श्योर करें, हम ये ख्याल रखें कि हम अपना अपर केस और लोअर केस दोनों तरीके के अल्फाबेट्स का यूज करें। जैसा कि आप इस स्ट्रॉन्ग वाले पासवर्ड में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आर है वो कैपिटल लेटर है यानी अपर केस है, और यहाँ पर ये जो उसके बाद एच है ये लोअर केस है। तो आपको ऐसे ही कॉम्बिनेशन बना के अपना पासवर्ड सिक्योर रखना है। जैसे यहाँ पर आर हमारा कैपिटल है, एच हमारा स्मॉल है, ये आर हमारा अपर केस हो गया और एल हमारा लोअर केस हो गया। उसके साथ हमें नंबर्स और सिंबल्स भी डालने होते हैं। नंबर्स माने जैसे ये 7 है, यहाँ 9 है, ये दोनों एक नंबर है। उसके साथ बोल रहे हैं कि सिंबल भी होने चाहिए, जैसे कि @ हो गया, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ये #Q भी, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। जब आप इन तीनों चीजों को मिक्स कर दोगे तो आपके पास आएगा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जो कि हैक करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। इसको इजीली गैस नहीं करा जा सकता। अगर मान लीजिए आप एक वीक पासवर्ड रखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे Rahul 1 2 3, और मुझे किसी का, मैं एक हैकर हूं, मुझे किसी का अकाउंट हैक करना है, मैं जानता हूँ इसका नाम राहुल है, ठीक है। मैं एक वर्ड लिस्ट लगाऊंगा। वर्ड लिस्ट क्या होता है, वर्ड लिस्ट के अंदर बहुत सारे पासवर्ड्स होते हैं जो कोई भी हैकर गैस कर सकता है कि इस इंसान का ये पासवर्ड हो सकता है। जैसे कि Rahul 1 2 3, या फिर Rahul 2 2 2, Rahul 3 3 3, ऐसे करके मैं एक वर्ड लिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर बहुत सारे पासवर्ड होंगे, और मैं एक एक करके उन सारे पासवर्ड से राहुल का अकाउंट एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। बहुत हाई चांसेस है अगर राहुल का पासवर्ड Rahul 1 2 3 है, उसका एक्सेस मुझे मिल जाएगा, माने उसका अकाउंट मैं हैक कर सकता हूँ सिर्फ एक वर्ड लिस्ट बना के। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों पासवर्ड स्ट्रांग होना जरूरी है, और अगर स्ट्रांग पासवर्ड होता है
तो उसको गैस करना, उसको सोचना और क्रैक करना, वो दोनों ही मुश्किल काम होते हैं। अब हमारे कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है जिनको हमें पासवर्ड बनाते हुए ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला है कि हमें 8 से 12 कैरेक्टर्स यूज करने हैं। अब कैरेक्टर्स में इसमें अपर केस, लोअर केस, लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स, वो सभी चीजें आ गई हैं। लोअर केस, अपर केस आप समझ गए, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, कैपिटल और स्मॉल, नंबर्स आपको पता ही होंगे, और स्पेशल कैरेक्टर @ एक्सक्लेमेशन मार्क, हैश, ये सारे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के तरीके होते हैं। इन सबको यूज करके आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी 8 से 12 कैरेक्टर का हमें बोला गया है। चाहे कोई भी वेबसाइट हो, चाहे बैंक की वेबसाइट हो, चाहे आपका सोशल मीडिया हो, आपको यही पैटर्न यूज करके अपने पासवर्ड बनाने चाहिए। और उसमें ख्याल रखना चाहिए कि 8 से 12 कैरेक्टर ही हों। उसके अंदर अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स भी होने चाहिए, वही जो आपके कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स होते हैं वो होने चाहिए। उसके अंदर नंबर्स होने चाहिए, उसके अंदर सिंबल्स भी होने चाहिए। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके पासवर्ड में कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना हो। जैसे कुछ लोग अपने पासवर्ड में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना सरनेम या फिर अपना मोबाइल नंबर यूज कर लेते हैं। वो चीज बहुत आसानी से गैस करी जा सकती है और हैक भी करी जा सकती है। तो अपनी कोई भी निजी जानकारी आप अपने पासवर्ड में ना डालें, उससे पासवर्ड ना बनाएं। अगर आपका कोई पासवर्ड आपने सोशल मीडिया पे बना लिया है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने ये वाला जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, R@H एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर आपने ये इंस्टाग्राम के लिए मान लेते हैं, चलिए आपने ये बना लिया है पासवर्ड, तो आप कोशिश करिए कि अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अकाउंट बनाना चाहते हैं, जैसे कि लेट सपोज ईमेल, जीमेल पे आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो वहां पर ये सेम पासवर्ड यूज ना करिए। क्योंकि अगर मान लीजिए गलती से ये आपका पासवर्ड किसी को पता चल जाता है, तो वह सिर्फ आपका एक अकाउंट एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर आपने यही पासवर्ड हर जगह यूज कर लिया, तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि वो आपका हर एक अकाउंट एक्सेस कर सकता है इसी पासवर्ड से, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए हमें हमेशा क्या ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी पासवर्ड बनाएं, वो एक प्लेटफॉर्म के लिए ही बनाएं। ऐसा नहीं कि एक पासवर्ड हम हर प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रोटेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपको कोई हैक ना कर सके, तो आपको इन सभी रूल्स का पालन करना चाहिए, इन सभी रूल्स को देखते हुए पासवर्ड बनाना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हम इसको समझ लेते हैं, ये क्या चीज होती है। ये बड़ी अच्छी चीज है और इसमें हम जानते हैं कि ये बेसिकली काम कैसा करता है। थोड़ा तो हमने इसको समझा था, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, जिसके अंदर जैसे कि मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे आपने अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद आपने उसमें अपना यूजर नेम एक सिलेक्ट करा या फिर ईमेल सिलेक्ट करा या अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट करा जिससे आप लॉग इन करना चाहते हैं। उसके बाद आपने उसमें अपना पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद आप लॉग इन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रखी है, जिसका माने ये होता है कि वो आपको जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, वो 2 बार चेक करेगा। अगर आपने ईमेल और पासवर्ड डाला तो वो तो एक ही बार चेक करा कि आपका पासवर्ड और आपका ईमेल आपने डाला, और आपको उसने लॉग इन करने दिया, आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चला सकते हो। लेकिन अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू कर रखा है, तो वो आपको 2 बार वेरीफाई करेगा, एक बार पासवर्ड डालने के बाद, और एक बार वो आपसे बोलेगा कि आप मुझे ओटीपी दो, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आपकी ईमेल आईडी पर आया है। आप वो वाला ओटीपी उस वेबसाइट पे डालोगे और आप तभी लॉगिन कर पाओगे, वरना आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में अगेन कोई भी वेबसाइट जिस पे आप लॉगिन करना चाहते हो, वो आपको 2 बार वेरीफाई करता है, उसके बाद ही वो आपको प्लेटफॉर्म में एंट्री देता है। यानी अगर आप अपने इंस्टाग्राम में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखे हुए हैं और आप उसको चालू कर रखे हैं और आप अपना पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड डालने के बाद आपको ओटीपी भी डालना पड़ेगा जो आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर जाएगा, और उसके बाद ही आप अपना अकाउंट लॉग इन कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे।
ये एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। अगर मान लीजिए किसी हैकर के पास आपका पासवर्ड चला भी जाता है और आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखा है, तो वो आपका अकाउंट पासवर्ड होने के बाद भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखा है। जैसे ही वो पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश करेगा, आपके पास एसएमएस द्वारा या फिर ईमेल द्वारा एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा, जिससे आप समझ जाओगे कि नहीं, ये कोई मेरे को हैक करना चाहता है, कोई तो मेरा पासवर्ड जानता है, और आप जल्दी से अपना पासवर्ड चेंज कर लोगे। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के यही फायदे होते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के दो तरीके होते हैं। या तो आप ईमेल या फिर अपने मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा ओटीपी चालू कर सकते हैं, या फिर आप ऑथेंटिकेशन ऐप का यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ओटीपी की तरह ही काम करते हैं। और ऑथेंटिकेशन ऐप जो होते हैं, उसके अंदर एक टाइमर लगा हुआ होता है, जिसमें 30 सेकंड्स के अंदर जो भी कोड्स होते हैं जो कि ओटीपी की तरह ही होते हैं, वो रिफ्रेश होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं बार 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 बार। तो अगर मान लीजिए आपने अपना जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जो कि आपने ऑन कर रखा है अपने इंस्टाग्राम में, और आप चाहते हैं कि आपको ओटीपी के द्वारा जो सॉरी जो मोबाइल नंबर के द्वारा ओटीपी ना आए, ईमेल के द्वारा ओटीपी ना आए, आपको ऑथेंटिकेशन ऐप पर आए, तो आप क्या करेंगे? आप गूगल का ऑथेंटिकेटर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। आप गूगल प्ले स्टोर से अपना ऑथेंटिकेशन ऐप जो है, गूगल ऑथेंटिकेटर नाम से ये ऐप होता है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पर ये आपको कुछ ऐसा दिखने मिलेगा। अभी क्योंकि आपने पहली बार डाउनलोड करा है, तो इसमें आपको कोई कोड्स यहाँ पे दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये आपको सेटअप करना पड़ेगा, ये आपको चालू करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, तभी ये आपका काम करेगा। अब ये ऑन कैसे होता है, देखो, दोबारा से एक चीज समझते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म आपको दो बार वेरीफाई करता है। पहला आपके पासवर्ड से, दूसरा आपके ओटीपी से, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर आया है या फिर वह आपकी ईमेल पर आया है। अगर आप चाहते हैं कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें, लेकिन जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर पर ना आए, आपकी ईमेल पर ना आए, आपके ऑथेंटिकेशन ऐप है, आपके गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है, जो कि आपका ये ऐप है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखा है। आप सभी लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये जब एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, इसमें आपको कोई भी कोड यहाँ पर नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको सेटअप करना पड़ेगा। और इसको सेटअप कैसे करते हैं? मैं इसको इंस्टाग्राम के एग्जांपल से बता रहा हूँ, बाकी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चाहें जहां पर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहते हैं, प्रोसेस सबका सेम ही होता है। तो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, चाहे वो बैंक ऑन करना चाहे, चाहे वो आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करना चाहे, ये जो प्रोसेस है ये हर जगह सेम है और ऐसे ही होता है। आप क्या करेंगे? आप अपने इंस्टाग्राम पर जाएंगे, वहां पर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर देंगे। आप ये चीज सेटिंग में जाके वहां पे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर आप उसको ऑन कर सकते हैं। वहां पर इंस्टाग्राम आपसे दो चीजें पूछेगा। क्या आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो ऑन करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपको ओटीपी आए, या फिर आप ऑथेंटिकेशन ऐप शुरू करना चाहते हैं? यानी आप अपना ऑथेंटिकेटर, जो गूगल ऑथेंटिकेटर आपने डाउनलोड करा है, क्या आप उसको यूज करना चाहते हैं या फिर आप ओटीपी यूज करना चाहते हैं? अगर आपने ओटीपी यूज करा तो उसका मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आप ऑथेंटिकेटर ऐप यूज करना चाहते हैं, गूगल का ऑथेंटिकेटर ऐप यूज करना चाहते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है? जैसे ही आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करेंगे और इंस्टाग्राम को बताएंगे कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करना चाहते हो, जिससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, इंस्टाग्राम आपको एक कोड जनरेट करके देता है। उस कोड को आपको गूगल ऑथेंटिकेटर पे आके, या आपको एक छोटा सा प्लस का साइन दिख रहा होगा यहाँ पर, एक छोटा सा कोने में आपको एक प्लस, स्क्रीनशॉट के अंदर प्लस का साइन नजर आ रहा होगा अच्छे से। ये जो प्लस का साइन है, आप इस पे क्लिक करेंगे, वह कोड डालेंगे ऊपर। जैसे यहाँ पर गूगल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। आप जो भी प्लेटफॉर्म का ऑथेंटिकेशन चालू करना चाहते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की, तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा कि वो किस प्लेटफॉर्म का कोड है। मैं यहाँ पर जैसे ही इंस्टाग्राम लिखूंगा वहां पर, और जो कोड मुझे इंस्टाग्राम ने दिया है वो कोड मैं गूगल ऑथेंटिकेटर में डालूंगा, मेरे पास सेम ऐसा ही कोड्स आने शुरू हो जाएंगे, जो कि ये कोड अपने आप आते रहते हैं, डिलीट होते रहते हैं, और इनका अनलिमिटेड टाइम्स ही आते हैं। इनका कोई स्टॉप आप इनको नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार चालू कर दिया, या तो आप उसको डिलीट करना पड़ेगा,
वरना ये कोड्स आते रहेंगे और आपको इससे कोई दिक्कत नहीं लेनी है। जब भी आप लॉगिन करने वाले हो, आपको अपना पासवर्ड डालना है। और लॉगिन करने के लिए जैसे पहले आपको, अगर आपने अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगवाया था, अगर आप वो ऑथेंटिकेशन टू फैक्टर रखना चाहते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पे आए, जैसे ही आपने ओटीपी डाला आप लॉगिन कर जाएंगे। सेम ऐसे ही आप, अगर आपने इंस्टाग्राम का यहाँ पर कोड बना लिया है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली कोड आएगा, आप उसको कॉपी करिए और अपने इंस्टाग्राम में डालिए, आप बिल्कुल आराम से लॉगिन कर सकते हैं। एक चीज का ख्याल रखिए, ऑथेंटिकेटर ऐप में ये जो टाइमर होता है, यहाँ पे आप छोटा सा सर्कल देख रहे होंगे, ये जो कोड है इसके बराबर में छोटे छोटे से ब्लू सर्कल बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कल होता है ये बेसिकली टाइमर है, जो कि ये दिखा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि ये जो कोड है ये बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, इसे आप जल्दी से यूज कर लीजिए। गूगल ऑथेंटिकेटर की यही खासियत होती है कि इसके जो पासवर्ड्स हैं, जो ओटीपी की तरह, ये जो 6 डिजिट के कोड आपको दिख रहे हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी रीसेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो किसी भी हैकर का इसको गैस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपका पासवर्ड भी चोरी हो गया है, किसी को पासवर्ड आपका पता चल गया है, गैस कर लिया है, अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू कर रखी है, इसके बाद आपको अकाउंट हैक नहीं करा जा सकता, क्योंकि इसके लिए उसको कोड चाहिए होगा और कोड आपके पास होगा। तो बहुत आपकी सिक्योरिटी इससे बढ़ जाती है, आपकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाली चीज समझ में आ गई होगी। अगर किसी को थोड़ा सा भी कोई डाउट रहता है, तो वो हम लास्ट में थोड़ा डिस्कशन जब करेंगे, तब आप अपना चैट पे डाउट लिख के पूछ सकते हैं। अब हो जाता है हमारा पासवर्ड मैनेजर। अब आपने सोचा होगा कि सर ने ये चीज तो बता दी कि आप अपना जो अकाउंट है उसमें मल्टीपल, मतलब पासवर्ड कैसे बनाने, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है आपको, अपर केस लोअर केस इन सारे अल्फाबेट्स का यूज करना है, स्पेशल सिंबल्स का यूज करना है, और इसके साथ आपको नंबर्स का भी यूज करना है, और हर वेबसाइट पे अलग पासवर्ड बनाना है, सेम पासवर्ड नहीं बनाना। अब आप सोच रहे होंगे ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया, क्योंकि देखो जो पासवर्ड है उसको याद भी तो रखना पड़ेगा ना। अगर हम ऐसा करेंगे कि हर वेबसाइट का अलग पासवर्ड बना देंगे और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे और सबको याद रखना बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो यहीं पर हमारी मदद करते हैं पासवर्ड मैनेजर, जिनका काम क्या होता है, हमारी जितनी भी वेबसाइट्स या जितने भी एप्स हम यूज करते हैं, वह उन एप्स का पासवर्ड स्टोर रखते हैं। और ये कोई ऐसा वैसा पासवर्ड मैनेजर आप यूज नहीं कर सकते। गूगल का हमारे पास पासवर्ड मैनेजर होता है, और एक लेट पास हमारे पास एक पासवर्ड मैनेजर है। लेकिन सबसे ज्यादा कोई यूज पासवर्ड मैनेजर अगर होता है तो गूगल पासवर्ड मैनेजर होता है। पासवर्ड मैनेजर का काम हम एक बार और समझ लेते हैं। इसका काम बस इतना होता है कि ये आपको जितने भी आप प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, शॉपिंग वेबसाइट्स, बैंकिंग वेबसाइट्स आप यूज करते हो, वो सभी पासवर्ड ये अपने पास स्टोर रखता है, सो दैट अगर आपको कभी भी अपने पासवर्ड्स देखने हो, आप भूल गए हो, तो आप वहां से देखकर अपना अकाउंट इजीली लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर आप मल्टीपल पासवर्ड रख सकते हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के। आप मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म आप सोच सकते हो, आप उतने प्लेटफॉर्म के पासवर्ड पासवर्ड मैनेजर के पास स्टोर रख सकते हो। इसके साथ पासवर्ड मैनेजर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी सजेस्ट करता है। गूगल का पासवर्ड मैनेजर जो है, वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाऊं, तो आप गूगल का पासवर्ड मैनेजर यूज करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हो। ऑटोफिल लॉगिन डिटेल्स, देखो अगर आपने अपना पासवर्ड सेव करा हुआ है अपने पासवर्ड मैनेजर में, गूगल पासवर्ड मैनेजर में, तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप उस वेबसाइट पे लॉगिन करने वाले हो, गूगल आपको खुद बोल देगा क्या आप इस अकाउंट के साथ लॉगिन करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जो उस अकाउंट की डिटेल गूगल पासवर्ड मैनेजर के पास है। जैसे कि मान लीजिए मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम यूज करने के बाद मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ इस चीज का। देखिए जैसे कि ये मेरे पास, आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम का मैंने पेज खोला हुआ है, और इसके अंदर मैं जैसे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को एक यूजर नेम दिख रहा है और उसके साथ एक पासवर्ड दिख रहा है। ठीक है। तो अब मुझे ये टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर मैंने गूगल का पासवर्ड मैनेजर यूज करा हुआ है, जिसके पास मेरी डिटेल्स ऑलरेडी सेव है, तो मुझे यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे ही यहाँ पर अपना जो ईमेल और पासवर्ड डालूंगा, पहली बारी, सिर्फ पहली बारी आपको डालना होगा, उसके बाद गूगल पासवर्ड मैनेजर आपसे पूछेगा
क्या आप ये पासवर्ड सेव करना चाहते हैं? आप अगर यस कर देंगे तो गूगल पासवर्ड मैनेजर आपका पासवर्ड सेव कर लेगा। अगली बार जब आपको सेम वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा तो आपको ऐसे यहाँ पर गूगल पासवर्ड मैनेजर बोलेगा कि आप इस अकाउंट का यूज करके लॉग इन करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, एक ही बारी में यहाँ पर सारी चीजें ऑटो फिल हो जाएंगी, अपने आप फिल हो जाएंगी, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप कोई दूसरा अकाउंट यूज करना चाहते हैं जो आपने गूगल पासवर्ड मैनेजर पे स्टोर नहीं करा, तो आप बेसिकली यहाँ पर टाइप करके लिख के लॉग इन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। जो हमारा पासवर्ड मैनेजर होता है उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, पहले हम लैपटॉप और कंप्यूटर पे देखेंगे, उसके बाद मैं आपको आपके फोन पे दिखाऊंगा कि आप फोन पे कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको पासवर्ड्स एंड ऑटोफिल पे जाना है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक सेकेंड एक सेकेंड, आप लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक सेकेंड रुको आप। अब आपको स्क्रीन शो हो रही होगी सभी लोगों को। तो जो मैं बता रहा था मैं ये बता रहा था कि अगर आप, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम की एक वेबसाइट है, ठीक है, आप सभी लोग इसको जानते होंगे। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर दो ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि मेरे अकाउंट से, जहाँ पर ये मुझसे बोल रहा है कि आप इस अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं या फिर आप इस अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं। ये जो डिटेल्स है गूगल पासवर्ड मैनेजर के पास ऑलरेडी हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाऊंगा। तो ये चीजें सेव कैसे होती हैं, मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम अपना कोई भी अकाउंट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन का बटन दबाऊंगा, यहाँ पर ये जो गूगल पासवर्ड मैनेजर है यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन अपने पास सेव करने के लिए मुझसे पूछेगा, क्या जो आपने लॉगिन इंफॉर्मेशन डाली है क्या आप चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को मैं सेव कर लूं। अगर आप यस कर देंगे तो गूगल पासवर्ड मैनेजर वो इंफॉर्मेशन सेव कर लेगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करना चाहेंगे सेम वेबसाइट पे तो आपको यहाँ क्लिक करके ऐसे किसी भी अकाउंट को चूज करके डायरेक्टली आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको ऑटो फिल मिलेगी, मतलब आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप गूगल ऑथेंटिकेशन और जो गूगल पासवर्ड मैनेजर है उसको देख कैसे सकते हैं, उसके बारे में जान कैसे सकते हैं, ये है कहाँ पे। पहले हम लैपटॉप और कंप्यूटर में देख लेते हैं, दोनों का प्रोसेस सेम है, फिर हम फोन में देखेंगे कि फोन में कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले थ्री डॉट पे हम क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड्स एंड ऑटोफिल का ऑप्शन दिखेगा। इसके साइड में गूगल पासवर्ड मैनेजर करके एक ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये Amazon है, यहाँ पर ये एनीडेस्क है, यहाँ पर ये नेटलीफाई है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्स के जो पासवर्ड्स और मेरे अकाउंट है वो सब गूगल पासवर्ड मैनेजर पे यहाँ पर स्टोरेज, जैसे आप देख सकते हैं कि गूगल पासवर्ड मैनेजर है। और यहाँ पर आपको अगर आप चेकअप पे जाएंगे तो आपको ये भी बता देगा कि आपके कितने पासवर्ड्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हैं, कितने पासवर्ड आपके ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, जो कि किसी तरीके से जा चुके हैं, डेटा लीक में चले गए हैं। तो गूगल पासवर्ड मैनेजर इन सब चीजों का भी आपका ध्यान रखता है। तो आपका ये भी बेनिफिट है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर आपका कोई पासवर्ड ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे लीक हो गया तो गूगल आपको ईमेल भेजेगा कि आपका ये पासवर्ड जो है वो लीक हो चुका है और आप इसको जल्दी से चेंज कर लीजिए। तो ये एक बेनिफिट होता है गूगल पासवर्ड मैनेजर का। अब हम समझते हैं इसको फोन में कैसे देखते हैं। फोन में अगर आपको देखना है तो हम वापस अपनी पीपीटी पर आते हैं और इसको फुल उस पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको वीडियो मैंने लगा दी है। इस वीडियो को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ साइज का ताकि आपको अच्छे से दिखे सबको। तो यहाँ पर आप एक फोन की स्क्रीन देख सकते हैं, ये मेरे फोन की स्क्रीन है। इसमें आप गूगल पासवर्ड मैनेजर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना जो क्रोम एप्लीकेशन है उसको खोलना है। देन आपको क्रोम एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है। देन आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड इन ऑटो फिल में आपको गूगल पासवर्ड मैनेजर दिख जाएगा।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके जितने भी वेबसाइट्स और उनके पासवर्ड्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ बीच में आपको एक चेकअप वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप क्लिक करके ये देख सकते हैं कि आपका कोई पासवर्ड लीक तो नहीं हुआ कहीं पे। अगर हो गया होगा तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और आप वह पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गूगल पासवर्ड मैनेजर क्या चीज़ है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई अगर आपका डाउट है तो वो आप अगेन पूछ सकते हैं ना बाद में। अब कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, जो साधारण जो गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है, जो आपको गलतियां नहीं करनी, जिसमें सबसे पहला आप सभी लोगों ने जान लिया कि आपको सेम पासवर्ड हर जगह नहीं बनाना है। अगर क्योंकि आपका एक पासवर्ड अगर किसी को पता चला तो वो आपके सारे अकाउंट एक्सेस कर सकता है, क्योंकि आपने सेम पासवर्ड रखा है। इसलिए आपको हमेशा अपने जो पासवर्ड्स हैं वो अलग अलग बनाने हैं। दूसरी चीज, जो आपका पासवर्ड है आपको किसी के साथ भी वो साझा नहीं करना, किसी के साथ भी शेयर उसको नहीं करना। आपका पासवर्ड आपकी पर्सनल एसेट है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो आप किसी के साथ शेयर ना करें, वरना आपका अनऑथराइज एक्सेस उस बंदे के पास, उस इंसान के पास जा सकता है। माने आपकी बिना इजाजत वो आपका अकाउंट यूज कर सकता है। अगर आपका ऐसा डिवाइस है जो कि काफी सारे लोग यूज करते हैं, जैसे कि हम बहुत बार साइबर कैफे में जाते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, या फिर हम अपने दोस्त का फोन या लैपटॉप यूज करते हैं अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए। अगर आप किसी भी ऐसे डिवाइस को लॉगिन यूज करते हैं अपना अकाउंट यूज करने के लिए, जो आपका नहीं है किसी और का है, साइबर कैफे में है, कॉलेज लैपटॉप है, या फिर आपको किसी और का डिवाइस है, वो बेसिकली आपका डिवाइस है और आप अपना पासवर्ड वहां पर सेव कर लेते हैं, वह चीज भी आपको नहीं करनी है। क्योंकि अगेन आप अपना पासवर्ड सिर्फ अपने पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल लैपटॉप, पर्सनल फोन, इन्हीं सब चीजों पे सेव करें। अगर ऐसी कोई भी चीज है जिसको आपके अलावा आपके अलावा एक और कोई इंसान यूज कर रहा है, तो आप वहां पर अपना पासवर्ड सेव ना करें। अगेन वह आपकी आइडेंटिटी को खतरा हो सकता है, वहां पर आपका पासवर्ड चोरी हो सकता है। इग्नोरिंग सिक्योरिटी अलर्ट्स, अगर आपको गूगल या इंस्टाग्राम या आपका बैंक ईमेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा कोई भी सिक्योरिटी का मैसेज भेजता है, कोई भी सिक्योरिटी अलर्ट भेजता है, चाहे वो आपका अकाउंट लॉगिन करने का ट्राई ही क्यों ना हो, आपको वो मैसेजेस इग्नोर नहीं करने हैं। आपको वो चेक करना है कि वो अगर आपको कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है, आपको देखना है कि ये कौन से प्लेटफॉर्म है, कौन सा आपका बैंक या सोशल मीडिया शॉपिंग वेबसाइट्स है, और आपको उसका पासवर्ड तुरंत चेंज कर देना है, या फिर उस पर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देनी है। अगर आपका अकाउंट हैक कर लिया गया है तो आप साइबर सेल में जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही आपको बड़े साइबर सिक्योरिटी रिस्क की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों को इग्नोर कर देंगे तो यही चीजें आपके लिए खतरा बन सकती हैं, रिस्क बन सकती हैं। तो यहाँ पर हमारी अब एक्टिविटी का पार्ट शुरू हो जाता है, जिसके अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, ठीक है, जिसमें सारे रूल्स फॉलो हो रहे हो। तो आप एक काम करिए, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि स्पेशल पासवर्ड कैसे बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल अभी और लिख के दिखाता हूँ। आप सभी लोग एक एग्जांपल के तौर पे एक पासवर्ड बनाइए और उसको चैट में लिखिए आप। ठीक है, सारे रूल्स फॉलो होने चाहिए, 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसके अंदर लेटर्स, नंबर, सिंबल्स ये सब होने चाहिए अपर केस लोअर केस में, और आपकी कोई भी निजी जानकारी उस पासवर्ड में नहीं होनी चाहिए। और अगर आप चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपका पासवर्ड आपको क्यों लगता है कि वह स्ट्रांग है। आप रेज हैंड करके ये चीज मुझे मतलब रेज हैंड कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप बता सकते हैं। आप अभी फिलहाल एक स्ट्रांग पासवर्ड बना के दिखाइए। एग्जाम्पल के लिए मैं एक पासवर्ड आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये एक स्ट्रांग पासवर्ड है जिसमें 8 से ज्यादा लेटर्स है।
8 से 12 लेटर्स का आपको, कैरेक्टर्स का आपको पासवर्ड बनाना है। ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। आप चैट में लिख के बता सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पर अंशु सिंह ने पासवर्ड भेजा है। यहाँ पर नवाब जी, आपका जो पासवर्ड है इसमें स्टिल आपने अपना नाम यूज करा है, आपको अपना नाम यूज नहीं करना है। जी, बबलू कुमार ने पासवर्ड शेयर करा है। ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है बिल्कुल। लेकिन आपने यहाँ पर 1 2 3 4 5 यूज कर लिया, चलिए कोई नहीं। ये आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपको पैटर्न में नहीं रखना है। यहाँ पर आपको कुछ भी आगे पीछे नंबर डालने हैं। सूफिया सूफिया अंजुम ने भी एक पासवर्ड शेयर करा है। अगेन, आप जो जो लोग अपना नाम ऐड कर रहे हैं ना पासवर्ड्स में, आप अपना नाम ऐड मत करिए। वो ऐड करना जरूरी नहीं है। बाकी आप लोग समझ गए हैं मेरे हिसाब से। आप पासवर्ड तो सही बना रहे हैं। जी जी जी, नवाब जी ने बिल्कुल ठीक पासवर्ड बना के भेजा है। इस तरीके का पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है और इसको हैक करना बहुत मुश्किल काम है। सर, सरवार, अगर आप लेट ऐड हुए हैं तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वॉइस सही आ रही है ना? एक बार चैट में यस लिख दीजिए अगर मेरी वॉइस सही आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है तो। ओके ओके। तो अब ये जो पासवर्ड आपने यहाँ बनाए, ये सारे एग्जाम्पल के पासवर्ड है। इसको आप कहीं यूज ना करिएगा। आप दूसरे पासवर्ड बनाइएगा अपने हर एक प्लेटफॉर्म के लिए। जो जो आप यूज करते हैं, ये सारे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे पासवर्ड बनाए। अब मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। आपको एक एक करके उन सभी क्वेश्चंस का जवाब देना है, अगर आप देना चाहते हैं तो। और आप अपना माइक मैं आपका म्यूट कर दूंगा, आप उसके बाद आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है? तो या फिर आप चैट पे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। बाकी अगर आप बोल के बताना चाहें तो आप रेज हैंड कर सकते हो। यहाँ पर चैट के बराबर में आपको रेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, हाथ बना हुआ होगा एक। तो वहां से जाके आप अपना हैंड रेज कर सकते हो और मैं आपको अलाउ कर दूंगा, आप बोल के अपने जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट मेक्स अ पासवर्ड स्ट्रॉन्ग। क्या चीज एक पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाती है? ऐसी क्या चीज है जो आपके पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाती है? बताइए। कोई इसका जवाब देना चाहेगा? चैट पे या फिर रेज हैंड करके आप दे सकते हैं। अकाउंट प्रोटेक्शनल, पर्सनल डेटा आइडेंटिफाई, अपर केस लोअर केस, सिंबल, नंबर, सिंबल्स। ठीक है हार्दिक, सिर्फ सिंबल्स से बात नहीं बनेगी, आपको लोअर केस, अपर केस, इन सब चीजों का यूज करना पड़ेगा। बाकी आप लोग सही बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। लेकिन आप इन सभी चीजों को मिला के अगर बनाएंगे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो वेरी गुड हार्दिक। सूफिया वेरी गुड। एंड नवाब वेरी गुड। आप तीनों ने सही जवाब दिया है। थोड़ा थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन है, वो यही है कि आपको सभी कुछ यूज करना है। ठीक है, तो इसमें आप मेरे हिसाब से समझ गए हैं। अब अगली चीज है, वाई शुड बी नॉट रीयूज पासवर्ड्स। हमें क्यों जो अपने पासवर्ड्स हैं उनको रीयूज नहीं करना चाहिए? अगर मान लीजिए आपने अपना किसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाया है, तो आपको क्यों वो सेम पासवर्ड किसी और वेबसाइट पे यूज नहीं करना चाहिए?
आपने अगर अपनी किसी वेबसाइट पे, मान लीजिए आपने अपनी बैंक की वेबसाइट पे कोई पासवर्ड बनाया है, तो आपको वो पासवर्ड किसी और वेबसाइट पे क्यों यूज नहीं करना चाहिए, इसका जवाब माइक अगर आप ऑन करवा के देना चाहें तो आप दे सकते हैं, एंड चैट पे भी दे सकते हैं। सूफिया जी ने बताया है उससे गैस करके हैक हो सकता है अकाउंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल। क्योंकि हैकर सारे अकाउंट को लॉग इन कर सकता है। वेरी गुड अंशु सिंह। क्योंकि यदि एक वेबसाइट का पासवर्ड हैक हुआ तो दूसरी वेबसाइट होने का चांस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका एक पासवर्ड उसके पास चला गया और आपका सेम पासवर्ड है, तो बहुत इजीली आपके जितने भी अकाउंट्स हो सकते हैं मल्टीपल वेबसाइट्स पे, वो हैकर उस सारे अकाउंट्स को लॉग इन कर सकता है और आपको एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मोहम्मद इमरान जी ने बताया हैक होने का खतरा बढ़ जाता है। वेरी गुड, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या आपने ओटीपी यूज करा है कभी? क्या आपने कभी ओटीपी यूज करा है? वन टाइम पासवर्ड जो होता है, ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। क्या आपने ओटीपी यूज करा है? जी, बबलू कुमार ने लिखा है यस करा है। अब आपने भी लिखा यस करा है। ठीक है ठीक है ठीक है। बढ़िया 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 बढ़िया, सभी ने मतलब ओटीपी का यूज कभी ना कभी करा है। तो आप सभी जानते होंगे कि वन टाइम पासवर्ड होता है ये कुछ इसकी ड्यूरेशन होती है कुछ 2-3 मिनट की, और आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते एक टाइम के बाद। 3 मिनट या 4 मिनट के बाद अगर आप उसको एंटर करेंगे तो वहां पर आपका जो ओटीपी है वो इनवैलिड हो जाएगा, आप लॉग इन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे अ, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा एक हमारे कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं, हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि पासवर्ड सेफ्टी क्या होता है? पासवर्ड सेफ्टी क्या है? जो भी लिख के बताना चाहे वो लिख के बता सकता है। पासवर्ड सेफ्टी क्या है वो बताना है। पासवर्ड को सेफ रखना क्या है उसके बारे में आपको बताना है। अंकित कुमार, आप कुछ बताना चाहते हैं? मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। नवाब जी ने बताया अकाउंट प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा सिक्योर आइडेंटिटी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। देखो, ये सारी चीजें, ये जो जानकारी है आपकी, जो आपके अकाउंट की प्रोटेक्शन है, आपका पर्सनल डेटा है और आपकी आइडेंटिटी है, वो सिक्योर रहनी चाहिए, वो सुरक्षित रहनी चाहिए, किसी और के हाथ में ना आनी चाहिए। तो अंकित कुमार का मैं माइक अनम्यूट कर दिया, यहाँ से परमिशन दे दिया। अंकित कुमार, आप अपना अनम्यूट करके माइक कुछ भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मोहम्मद इमरान, आप अपनी पर्सनल डेटा को सेफ रखना। ठीक है, ये भी अच्छा जवाब है। अंकित कुमार, आप कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपका माइक अनम्यूट है, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। ठीक है। तो पासवर्ड सेव रखना चाहिए ताकि कोई हैक ना कर सके, बबलू कुमार ने बताया है। ठीक है। आप सभी लोगों के रिस्पॉन्सेज एकदम करेक्ट है। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई गलत बता रहा है कोई सही बता रहा है, सब अपने हिसाब से सही बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। और आप सभी को मेरे हिसाब से टॉपिक ये अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो एग्जाम्पल्स, अच्छा ये वाली चीज तो हमने कर ही ली है। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स के हमने बना लिए सबने। अच्छा मुझे बताओ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है? 2FA, जिसको हम शॉर्ट में 2FA लिखते हैं, माने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये क्या होती है? ये मुझे अपने शब्दों में आप चैट में बता सकते हैं। नवाब जी ने बताया एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर होती है, अगर आपने सिर्फ पासवर्ड और ईमेल से लॉग इन करना है, इसके बाद आपको ओटीपी डालना पड़ेगा या आपको अपना ऑथेंटिकेटर ऐप यूज करना पड़ेगा लॉग इन करने के लिए। कोई और इसका जवाब लिखना चाहता है? फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कोई और बताना चाहता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में कुछ, जो उसने समझा? या कोई डाउट हो तो वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। अंशु सिंह ने बताया डबल सिक्योरिटी।
अगर आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो भी मैंने आपको समझाया, अगर उससे रिलेटेड कुछ कुछ पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं चैट में लिख के। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इमरान जी ने बताया कि डेटा सेव रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका डेटा सेव रहेगा अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है कि पासवर्ड मैनेजर क्यों यूजफुल है। आप सभी लोगों ने देखा पासवर्ड मैनेजर के बारे में, पासवर्ड मैनेजर के बारे में आप सभी लोगों ने देखा। तो हमारा जो क्वेश्चन है लास्ट, वो भी यही है कि पासवर्ड मैनेजर यूजफुल क्यों है। आप सभी लोग समझ गए होंगे पासवर्ड मैनेजर क्या होता है, पासवर्ड मैनेजर क्यों यूजफुल है। आप एक बार चैट में लिख के मुझे बताइए। और अगर कोई डाउट हो पासवर्ड मैनेजर से रिलेटेड तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। कोई भी आपको कुछ जानना हो उसके बारे में तो आप वो भी पूछ सकते हैं। बाकी आप मुझे बताइए पासवर्ड मैनेजर के बारे में, क्यों ये यूजफुल है, पासवर्ड मैनेजर का क्या काम है। पासवर्ड मैनेजर क्योंकि वो पासवर्ड भूल जाए, और बहुत सारी वेबसाइट के अलग अलग पासवर्ड होते हैं, इसलिए भूले ना तो पासवर्ड को क्यों परेशान, इसलिए जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पासवर्ड मैनेजर का बिल्कुल यही काम होता है। अंशु सिंह ने बताया कि गूगल पासवर्ड मैनेजर में सेव रहते हैं, बिल्कुल। सुहानी कुमारी ने भी यही चीज बताई है कि आपका पासवर्ड सेव रहता है पासवर्ड मैनेजर से। आपके सारे पासवर्ड, अगर आप कोई भी पासवर्ड भी भूल जाते हो तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। जी बिल्कुल। ठीक है। और इसके साथ और इसके साथ वो आपको सजेस्ट भी करता है आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे रख सकते हैं। जैसे कि इस तरीके के जो पासवर्ड्स हैं जो अभी आप लोगों ने भी बनाए और आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, ये जो आपको पासवर्ड है, इस तरीके के पासवर्ड आपको गूगल पासवर्ड मैनेजर भी आपको सजेस्ट करता है कि आप ये पासवर्ड यूज कर लो। और वो सेव भी कर लेता है और आपका पासवर्ड वहां पर आप यूज भी कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक काम गूगल पासवर्ड मैनेजर का है। एक काम उसका और है, अगर आपका कोई पासवर्ड कभी कहीं पर लीक हुआ है तो उसका आप चेकअप में जाके वहां पर देख सकते हैं। आपने देख ही लिया होगा, आपको गूगल क्रोम में जाना है, अपने मोबाइल के थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। देन वहां पर गूगल पासवर्ड मैनेजर होगा। उसके साइड में एक बटन है जो बीच में चेकअप लिखा हुआ है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सारे पासवर्ड्स को गूगल खुद वेरीफाई करता है कि कहीं कोई पासवर्ड आपका लीक तो नहीं हुआ। अगर लीक हुआ है तो वो आपको बता देगा और आपको बोलेगा इसको चेंज करो। जी। तो ये सारी चीजें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई हैं। अच्छा, अब ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट में आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। आपको 5 टिप्स लिखनी है, 5 सेफ्टी टिप्स लिखनी है कि जो आप अपना, एक सेकेंड, आपका असाइनमेंट है, आपको 5 सेफ्टी टिप्स लिखनी है जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं, जो आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, और इसको आपको सबमिट करना होगा। आपको 5 पासवर्ड सेफ्टी टिप्स लिखनी है जो जो आपने आज इस क्लास से सीखी। इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो अगर लेट आया कोई तो उसको मिल जाएगी। सर मेरा जीमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन था और सिम मेरे पास था और जीमेल हैक हो गया, फोन चोरी हुआ था। अच्छा, तो देखो फोन अगर चोरी हुआ है तो हैकर के पास आपका डिवाइस ही है, तो उसको हैक करना इतना मुश्किल काम नहीं है। किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो। सर रिकॉर्ड क्लास मिलेंगी कहाँ पे सर। ये सभी चीजें आपको अभी टीम से कोई मैसेज करके बता देगा, आपके ग्रुप में अपडेट कर देंगे कि रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेंगी। ठीक है। आप सभी लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही है ना।
जी सूफिया अंजुम, अगर मैं आपको अनम्यूट कर दूं तो आप बोल सकती है, वरना आप चैट पे लिख सकती हैं। ये असाइनमेंट कहाँ सबमिट करना है, देखो ये चीज भी आपका जो कॉलेज का जो ग्रुप है उसके अंदर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सूफिया अंजुम को कुछ पूछना था, आप अपना रेज हैंड कर दीजिए और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप पूछ सकते हैं। आपका माइक अलाउ कर दिया है मैंने, ठीक है, तो क्या आप पूछ सकते हैं। खुद को अनम्यूट करके आप पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा जो है ना वो जीमेल प्रॉब्लम हो गया था। तो हम जिससे मतलब बनवाए थे वो शायद हैक कर लिया था, ऐसा हमको पता चला। तो उसके बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, हम फ़ोन चेंज किए अपना। तो उसमें मेरा एक आईडी था जो हम चला रहे थे, लेकिन बीच में फिर हम उस आईडी को ओपन करना चाहे जो हैक हुआ था, तो वो जो है ना हो नहीं रहा था। बार बार हम इतना चेकआउट किए कि अब वो बंद ही हो गया है पूरी तरह से, वो ईमेल अभी तक नहीं मिला हमको। अगर आपका ये इशू है, देखो जैसे कि आपने बताया ईमेल का इशू है, तो आप जीमेल का सपोर्ट पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं गूगल पे जीमेल सपोर्ट, उसकी या तो आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी या कुछ आपको हेल्प बॉक्स मिल जाएगा, वहां पर वो आपको तो हम प्रोसेस इतन, समझा देंगे। हम और इतनी बार चेक किए हैं ना जी सर, इतनी बार चेक किए कि उसमें अब अलाउ ही नहीं कर रहा है, वो बंद हो चुका है पूरी तरह से। तो अगर बंद हो चुका है तो उसमें तो फिर ऑप्शन नहीं है मिलने का। इसीलिए हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने जितनी भी चीजें सीखी है, आप ध्यान रखिए, आप आगे से इन सब चीजों को फॉलो करें, आपका कभी आगे कोई अकाउंट ऐसे बंद नहीं होगा। अगर बंद हो गया है तो जी उसको सर। फिर कोई उस कंपनी का एम्प्लॉय ही खोल सकता है, वरना तो आपको एक्सेस कब नहीं मिल सकता। ठीक है, तो जी उम्मीद सर, करता थैंक हूँ। यू। वेलकम वेलकम, तो उम्मीद करता हूँ सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, कल आपको अगेन इसी टाइम मिलना है, इसी सेशन में मिलना है। ठीक है, 12 बजे ही आपकी दोबारा क्लास है।